क्या इंसान और जानवर एक ही परिवार से हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि ये सब एक ही परिवार से हैं? जी हाँ, विज्ञान की एक थ्योरी कहती है कि धरती पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो उड़ता हो, रेंगता हो, चलता हो या आपको बीमार करता हो, सब के सब एक ही कॉमन पूर्वज से निकले हैं। और अगर ये सच है तो सवाल ये उठता है, वो पहला जीव कौन था और हम सब कैसे एक दूसरे के भाई बहन हैं? चलिए जानते हैं द ट्री ऑफ लाइफ की सबसे रहस्यमय कहानी। करीब 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की पहली चिंगारी जली। न पेड़ थे, न जानवर, न इंसान, बस एक माइक्रोस्कोपिक सेल जो अपने आप को कॉपी कर सकता था। इस सेल को कहा जाता है लूका, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, और यही था वो पहला जीव जिससे आज का हर जीव जंतु निकला है, चाहे वो हाथी हो, इंसान हो या आम के पेड़ पर बैठा तोता। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन कैसे? तो चलिए समझते हैं एक आसान उदाहरण से। लाइफ का पेड़ और फैमिली ट्री। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा पेड़, इस पेड़ का तना है लूका और उसकी हजारों लाखों शाखाएं हैं, अलग अलग जीवों की नस्लें। एक शाखा इंसानों की तरफ जा रही है, दूसरी पक्षियों की, तीसरी कीड़ों की और एक शाखा शायद उस बिल्ली की भी जो आपके घर में सो रही है। जैसे जैसे अरबों साल बीतते गए, इन शाखाओं ने और शाखाएं बनाई। कुछ शाखाएं एक्सटिंक्ट हो गई, यानी खत्म हो गई, और कुछ आज भी मौजूद है। अब सवाल है, क्या हमारे डीएनए में इसका सबूत है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। डीएनए यानी वो कोड जो बताता है कि आप कैसे दिखेंगे, कैसे चलेंगे, क्या खाएंगे। अब अगर हम इंसान और एक बंदर के डीएनए की तुलना करें तो करीब 98.8% तक एक जैसे हैं। यहाँ तक कि एक इंसान और एक चूहे का डीएनए भी 85% तक मिलता है। और सुनिए तो आप चौंक जाएंगे, एक इंसान और एक केले का डीएनए भी 60% तक समान होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम सब एक ही कहानी के किरदार हैं। पर डीएनए सिर्फ समानता नहीं दिखाता, ये हमें ये भी बताता है कि हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। शुरुआत हुई पानी में, जहाँ सबसे पहले जीवन ने आकार लिया। फिर कुछ जीव जमीन पर आए, उनमें से कुछ ने उड़ना सीखा, कुछ रेंगने लगे और कुछ ने सोचना। हर कदम पर डीएनए में छोटे छोटे बदलाव हुए, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ये म्यूटेशन ही हमें आज तक यहाँ तक लाए हैं। इंसान दरअसल एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें लाखों पीढ़ियां शामिल रही। और इस पूरे समय में हम जानवरों से अलग नहीं हुए, बल्कि उनके साथ ही विकसित होते गए। इंसान का घमंड बनाम प्रकृति की सच्चाई। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, एआई बना लिया, रोबोट्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन, और हम सोचते हैं हम बाकी जीवों से बेहतर हैं। लेकिन सच ये है, हम सब उसी पेड़ की शाखाएं हैं। इंसान कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं है, हम भी उसी प्राकृतिक सिस्टम का हिस्सा है, जैसे एक चींटी, एक मक्खी या एक बैल। और इस बात को समझना ही हमारे लिए सबसे बड़ा एवोल्यूशन होगा। तो क्या हम सब भाई बहन हैं? अब सवाल आता है, क्या इंसान और जानवर भाई बहन हैं? वैज्ञानिक भाषा में कहें, हम सब एक ही जैविक परिवार से हैं। डीएनए के जरिए हम सब जुड़े हुए हैं, कभी करोड़ों साल पहले किसी एक कोशिका से। और अगर इस नज़रिए से देखें तो अगली बार जब आप किसी जानवर को देखें या किसी पेड़ की छांव में बैठें तो याद रखिए वो आपसे बहुत ज़्यादा अजनबी नहीं है। अगर आप अपने परिवार की जड़ तक जाएं, अपने दादा परदादा और उससे भी पीछे, तो आप किस तक पहुंचेंगे? इंसान से पहले बंदर, बंदर से पहले कोई और प्राणी। लेकिन अगर आप और पीछे जाएं तो आखिर सबसे पहला जीव कौन था? विज्ञान इसका नाम देता है लूका, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लेकिन लूका कौन था? क्या वो इंसान जैसा था? क्या वो समुद्र में तैरता था? या वो इतना छोटा था कि आंखों से दिखता भी नहीं? चलिए जानते हैं हमारे पहले पूर्वज की रहस्यमय कहानी। समय में 4 अरब साल पीछे पृथ्वी आज से करीब 4.5 अरब साल पहले बनी थी। लेकिन जीवन की शुरुआत हुई करीब 3.8 से 4 अरब साल पहले। कोई पेड़ नहीं था, ना कोई जानवर, ना इंसान, बस एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। ज्वालामुखी, गैसें, एसिडिक समुद्र और कहीं गहराई में शायद एक चमत्कार हुआ। कोशिकाओं का एक समूह जिनमें वो क्षमता थी खुद को कॉपी करने की, और इन्हीं में से एक था लूका। लूका क्या था? लूका कोई इंसान जैसा प्राणी नहीं था। वो न आंखों से दिखता था, वो न बोल सकता था, न चल सकता था। वो एक सूक्ष्म कोशिका, माइक्रोब थी। लूका के पास था डीएनए या आरएनए जैसी जेनेटिक कोडिंग, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, और एक सेल मेम्ब्रेन जो इसे घेरता था। लेकिन खास बात यह है, लूका जीवों की दुनिया का कॉमन बिंदु था। मतलब एक बैक्टीरिया, एक हाथी, एक पेड़ और आप खुद,
सभी के पूर्वज कभी लूका थे। अब सवाल ये, अगर लूका अरबों साल पहले था तो हमें यह कैसे पता चला? वैज्ञानिकों ने हजारों जीवों का डीएनए तुलना करके एक एवोल्यूशनरी ट्री बनाया और देखा कि सभी के डीएनए में कुछ कॉमन जीन है। मतलब ये जीन लूका से ही आई है। कुछ ऐसे जीन जो आज भी बैक्टीरिया, पौधे और इंसान तीनों में पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं कंजर्व्ड जीन्स, यानी जो समय के साथ भी नहीं बदले। इन्हीं जीनों को फॉलो करते करते वैज्ञानिक उस आदिम जीव तक पहुंचे जिसे उन्होंने नाम दिया लूका। अब सवाल आता है, लूका रहता कहाँ था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं लूका समुद्र की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता था। यह ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे से गर्म पानी और खनिज निकलते हैं। लूका को न सूरज की जरूरत थी न ऑक्सीजन की। वो बस रसायनों से अपनी ऊर्जा लेता था और वहीं से शुरू हुई जीवन की पहली चेन रिएक्शन, वो किक स्टार्ट जिसने हर जीव को जन्म दिया। लूका सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, ये उस सोच का नाम है जो हमें ये समझाता है कि हम सब एक ही परिवार के हैं। एक बैक्टीरिया और एक ब्रह्मज्ञानी इंसान के बीच का रिश्ता, वो है लूका। इसीलिए हम जब पेड़ों को काटते हैं या जानवरों को मारते हैं या पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो असल में हम अपने ही परिवार को खत्म कर रहे होते हैं। लूका हमें यह सिखाता है कि जीवन अलग अलग नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाइफ इज नॉट ए लैडर, इट्स ए वेब। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, तो याद रखिए आपका सबसे पहला पूर्वज लूका था। न वो इंसान था न भगवान, वो था एक छोटा सा कोशिका। लेकिन आज हर जीव उसी की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। क्या आपको लगता है हम लूका को समझ पाए हैं या अभी भी जीवन की शुरुआत का रहस्य अधूरा है? पर दोस्तों, जीवन से जुड़ी एक और रहस्य है जो लाखों साल से इंसान की उत्पत्ति से जुड़ा है। एक कड़ी जो इंसान और आदि मानव के बीच गायब है। कुछ वैज्ञानिक इसे मिसिंग लिंक कहते हैं, तो कुछ कहते हैं वो आज भी हमारे बीच कहीं छिपा है। चार्ल्स डार्विन ने जब 1859 में अपने सिद्धांत पेश किए तो पूरी दुनिया चौंक गई। उन्होंने कहा इंसान भी विकास की एक कड़ी है जैसे बाकी जानवर। लेकिन सवाल ये उठा, हमें और बंदरों को जोड़ने वाली वो कड़ी कौन सी है? मिसिंग लिंक यानी वो प्रजाति जो हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच थी। वो जो न पूरी तरह इंसान था न पूरी तरह बंदर। वो जो जंगलों से निकलकर आग जलाना सीख रहा था, जिसके हाथों में पत्थर थे लेकिन आंखों में भविष्य के सपने। आज भी वैज्ञानिक उस लुप्त कड़ी की तलाश में गुफाओं में खुदाई करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं और हर बार नए सवाल खड़े हो जाते हैं। रहस्यमयी खोजें और अनसुलझे सुराग। 1974 इथियोपिया की सूखी धरती में एक महिला के कंकाल की खोज होती है। नाम दिया जाता है लूसी। 32 लाख साल पुराना ये अवशेष किसी भी आधुनिक इंसान से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन वो चल सकती थी, शायद सोच भी सकती थी। इसके बाद मिलते हैं होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स और डेनिसोबन्स जैसे रहस्यमय प्रजातियां। लेकिन तब कहानी में आता है एक मोड़। 2003 इंडोनेशिया फ्लोर्स द्वीप में वैज्ञानिकों को मिलती है एक बौनी प्रजाति की हड्डियां। नाम दिया जाता है होमो फ्लोरेसियंसिस, जिसे वैज्ञानिक प्यार से हॉबिट कहते हैं। इतनी रहस्यमय कि कई लोग आज भी मानते हैं वो प्रजाति अभी तक जिंदा है, जंगलों में कहीं छिपी हुई। और तभी शुरू होती है मिसिंग लिंक की सबसे बड़ी थ्योरी। क्या वो आज भी हमारे साथ है? क्या बिगफुट और यति मिसिंग लिंक हैं? अब कहानी पहुंचती है एशिया और अमेरिका की ओर, जहां लोगों ने सदियों से एक अजीब जीव को देखने का दावा किया है। हिमालय में यति, अमेरिका के जंगलों में बिगफुट, रूस में एल्मास्टी। ये सभी जीव इंसानों जैसे हैं लेकिन बहुत विशाल, घने बालों वाले और हमेशा कैमरों से दूर। क्या ये मिसिंग लिंक का ही अवशेष है? क्या ये हमारे प्राचीन पूर्वज हैं जो आज भी छोटे समूहों में जिंदा हैं? कई ट्रैकर, एक्सप्लोरर और स्थानीय लोग कसम खाते हैं उन्होंने उन्हें देखा है। 2007 में नेपाल में एक पर्वतारोही को बर्फ में विशाल पैरों के निशान मिले। 2012 में साइबेरिया में वैज्ञानिकों को अजीब बालों के नमूने मिले जिसका डीएनए किसी भी ज्ञात जानवर से मेल नहीं खाता था। क्या विज्ञान इस कहानियों को सच मानेगा? विज्ञान कहता है जब तक ठोस सबूत न हो कुछ भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन हर साल मिलने वाले ये अधूरे सुराग जैसे एक अधूरी किताब के पन्ने हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मिसिंग लिंक एक नहीं कई हो सकते हैं, कई लुप्तप्राय प्रजातियां जो विकास के अलग अलग रास्ते पर चली। वहीं दूसरी ओर कुछ रहस्यवादी और क्रिप्टोजोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि बिगफुट, यति जैसे जीव इंसान के विकास की गुम कड़ियां हैं जो सभ्यता से दूर आज भी जी रहे हैं। कौन सही है कौन नहीं, सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली पड़ती जा रही है। मिसिंग लिंक सिर्फ एक जैविक सवाल नहीं है, ये हमारी पहचान से जुड़ा प्रश्न है।
हम कौन हैं, कहाँ से आए और आगे कहाँ जा रहे हैं? शायद जवाब गुफाओं में छिपा है, या किसी सघन जंगल की परछाई में, या फिर हमारे अंदर ही। क्योंकि जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, मिसिंग लिंक खुद हम बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप जंगल से गुजरे या किसी पहाड़ की यात्रा पर जाएं, एक नज़र पीछे जरूर डालिएगा। क्या पता कोई परछाई आपको देख रही हो।